हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। हम जानते हैं इतने बढ़िया सटीक नियमों को कि जिसकी वजह से हम लोग चांद के ऊपर जा चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं। हम लोग अब मंगल ग्रह मार्स की तरफ भी अब जाने की सोच रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े पहाड़ों को भी चढ़ जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हो जाती है, पर हमने उनको भी पार कर लिया। हम लोग अगर देखें तो हम पाएंगे कि हमारी प्रकृति में हमारे आसपास दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम अपना ध्यान पूरा केंद्रित नहीं करते हैं। पहली चीज़ क्या है कि हमारे आसपास जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी ह्यूमैनिटी है, वो सब विभिन्न अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटीज़ के साथ में है। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, कोई व्यक्ति उसकी हाइट उतनी नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति इतना सुंदर नहीं है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, अमीर घर में पैदा हुआ है, दूसरा व्यक्ति मिडिल क्लास में, तीसरा लोअर मिडिल में और चौथा गरीब। कोई हो सकता है सड़क पे पैदा हुआ हो। किसी व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी है, किसी व्यक्ति की हेल्थ बचपन से ही बहुत वीक है। इस तरीके से अगर हम देखें, और हम देखते ही हैं, हम जानते भी हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, कोई आर्टिस्ट है, कोई नहीं है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां हैं या उसके पास खूबियां नहीं हैं जो बाकियों के अंदर हैं या नहीं है। ये वैरायटी बहुत ज़्यादा हमारे नेचर के अंदर, हमारे अलग अलग लोगों के अंदर दिखाई देती है, पर इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ये तो हो गई पहली ऑब्जर्वेशन। क्यों एक बच्चा पैदा हुआ एक अमीर घर के अंदर, जैसे कि किसी अमीर घर के अंदर, अंबानी जी के घर अभी पैदा हुआ है उनका पोता, तो हम कहते हैं बहुत किस्मत वाला है, देखिए इसकी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। कोई किसी सेलिब्रिटी के घर और पैदा होता है, किसी फिल्म स्टार के घर पैदा होता है, तो हम कहते हैं देखो इसकी लाइफ बन गई। कोई सड़क पे पैदा हो रहा है तो हमें पता है उसकी लाइफ कैसे निकलेगी। ये कौन सी चीज़ डिटरमिन करती है कि किसके पास में क्वालिटीज़ होंगी, किसके पास में क्वालिटीज़ नहीं होंगी, किसके सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, किसके सर्कमस्टेंसेस वैसे क्यों नहीं होंगे। ये सब चीज़ें जो हैं हम देखते हैं, पहचानते हैं, मगर सोचते नहीं हैं कि ऐसा क्यों है ज़्यादातर। दूसरी चीज़ जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो ये है कि प्रकृति नियम अनुसार चलती है। हम जानते हैं फिज़िक्स के लॉज, हम जानते हैं केमिस्ट्री के लॉज, हम जानते हैं बायोलॉजी के लॉज, हम पढ़ाई करते हैं उनके बारे में। हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन का लॉ है, कोई भी चीज़ छोड़ दी जाए तो वो ज़मीन पे आ जाएगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। हम जानते हैं इतने बढ़िया सटीक नियमों को कि जिसकी वजह से हम लोग चांद के ऊपर जा चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं। हम लोग अब मंगल ग्रह मार्स की तरफ भी अब जाने की सोच रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े पहाड़ों को भी चढ़ जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हो जाती है, पर हमने उनको भी पार कर लिया। तो अभी तक हमने दो बातें देखी। पहली बात कि लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के हैं पूरी दुनिया के अंदर, हर एक के सर्कमस्टांसेस, हर एक की क्वालिटीज़ अलग अलग हैं, हर एक की एक इंडिविजुअलिटी है, एक पर्सनालिटी है। एक घर में दो भाई बहन भी हैं तो भी उनकी अलग पर्सनालिटी निकल के आती है और बचपन से ही आती है। यहाँ पर ऐसा क्यों है इस पे भी हम जानेंगे। और दूसरी बात, प्रकृति के नियम फिक्स्ड हैं और मैन मेड लॉज फिक्स्ड नहीं है। ये दो बातों की अभी तक हमने चर्चा करी है। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल उठता है, क्या मैं एक इंडिविजुअल, क्या मेरे पास फ्रीडम है? क्या मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ? क्या मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूँ कि नहीं बंधा हुआ हूँ? ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम नहीं बंधे हुए हैं, हम पर्सनली नहीं बंधे हुए हैं। हालांकि हमारे आसपास का जो चीज़ें हैं वो बंधी हुई हैं प्रकृति के साथ में, वो नियम अनुसार चलती हैं, मगर मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ।
प्रकृति के नियम कुछ लेवल तक मुझे अफेक्ट करते हैं मगर पूरे नहीं करते हैं। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, पर प्रकृति के ही हम हिस्से हैं। तो जिसको हम कहते हैं फ्री विल, कि मेरे पास में एक ऐसी छूट है, एक ऐसी स्वतंत्रता है कि जो मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, ये प्रकृति की ही देन है कि हर एक मनुष्य के पास में जो वो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। तो इस फ्री विल के बारे में भी जानेंगे। प्रकृति के नियम जो हैं वो फिक्स्ड हैं, इनके बारे में भी और हम बात करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि क्यों अलग अलग लोगों के पास में अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, अलग अलग उनकी कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो उनकी दिशाएं, उनकी अपनी समझ, उनकी अपनी हेल्थ, अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक व्यक्ति की, वो क्यों हैं।